उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए हमने जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है और आज हमारी क्लास नंबर 60 है। इसके पहले हमने 59 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, वर्दी तो आपको दिलाकर ही रहेंगे। और मेरे प्यारे भाई आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि आने वाली होली आपकी वर्दी वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आपकी अगली होली आए तब वो गाइस आपकी वर्दी के साथ हो और वर्दी के साथ होली वाली को की कुछ मज़ा ही अलग है, उसकी कुछ खुशी ही अलग फील होती है। मेरे प्यारे भाई कोशिश करना कि अगली बार होली आपकी वर्दी वाली होनी चाहिए। पूरी जी जान लगा देना इस बार एक वर्दी के लिए, एक अपने सपने को पूरा करने के लिए। जितनी आपके अंदर ताकत है पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ गाइस, अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आप उसे हौसला दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। मेरे प्यारे भाई कर्म की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। समझ गए होंगे कहने का मतलब कि कर्म की इस दुनिया में श्रम जो है वो सभी कोई सब कोई करता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई जो भगवान ने लकीरें दी हैं उस लकीरों को गाइस आपको सही करना है, यानी कि उस लकीरों को गाइस आपको अपने भाग्य में बदलना है। तो उसके लिए आपको गाइस मेहनत करके उसमें रंग भरना होगा। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। इस बार आप सभी को एक सीट पक्की कर लेनी है। तो मेरे प्यारे भाई आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सबको ये बता दें मेरे प्यारे भाई कि आज हमारी क्लास जो है ये गाइस जीके की क्लास होने वाली है। और ये भी आपको बता दें कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। मेरे प्यारे भाई कल हमने 23 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट आता है अरिहंत पब्लिकेशन का गाइस, वही मैं आपके लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैंने 23 तक करवा दिया था और आज आपका 24 से स्टार्ट है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पुर्तगाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई आप सब ये जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और मेरे प्यारे भाई किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। मित्र याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि इनमें से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अर्धरात्रि में सूर्य कहाँ उगता है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना नार्वे। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे कि इनमें कौन सी रबी की फसल नहीं है। और मेरे प्यारे भाई आप ये भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने गाइस कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था और ये आज आ गया है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में भी। वह क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो मैंने पढ़ाया था उस समय, तब वो आपका पूछा गया था मेरे प्यारे भाई आरआरबी एनटीपीसी में, लेकिन यह आपका पूछा जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर बता रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चावल जो है मेरे प्यारे भाई ये रबी की फसल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे भाई गेहूं चना सरसों ये रबी की फसल हो जाएगी, लेकिन चावल जो है ये रबी की नहीं बल्कि यह किसकी फसल होती है? तो यह खरीफ की फसल होती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए,
परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। मित्र यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कहा क्या गया है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। आपसे शहर पूछा गया है, ना कि आपसे देश। अगर देश पूछा जाता तो गाइज आप कहते चीन, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा संघाई। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, इसका आंसर बताएंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 30 का बता रहे हैं यहाँ पर कि 550 यानी कि 550, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। थोड़ी गले में खराश है लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही है, फिर भी गाइस मैं आपके लिए जी जान लगा रहा हूँ ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 का गुरु नानक देव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन आपको टफ लगे, इजी लगे, मॉडरेट लगे, कुछ भी लगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये आपका पूछा गया है मेरे प्यारे भाई आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट से है, ठीक है। तो ये गाइस आपका क्वेश्चन ना तो इजी लिया गया है ना ही कठिन, जितने भी सीरियल बाई क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप याद रखना, अल्लाह रखा जो है ये गाइस तबला से संबंधित हैं। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे तबला, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। लगभग गाइस आप इसे जानते होंगे क्योंकि ये गाइस आपका हाई स्कूल से ही आने लगता है, यानी कि जब आप क्लास 10th में या फिर आप कहो तो 8th में से ही आने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई आप ये बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि क्लोरोफल की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्व शिक्षक दिवस जो है ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आप ये समझिए, अगर आपसे ये कहा जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है तब आप कहेंगे 5 अक्टूबर, और अगर आपसे ये कहा जाता है कि भारतीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है तब आप कहेंगे 5 सितंबर, ठीक है। तो ये आप विश्व वाले शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विश्व लिखा मिल जाता है तब आप कहेंगे 5 अक्टूबर को, और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे केवल केवल कहा जाता है भारतीय शिक्षक या भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है तब आप कहेंगे 5 सितंबर, ठीक है। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, लगभग जानते होंगे, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई स्पैम ईमेल को ही अनचाही ईमेल कहते हैं, यानी कि जिसे हम ना चाहते हो फिर भी ईमेल आ जाता हो उसे कहते हैं हम स्पैम ईमेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है। मानवाधिकार जो है ये मानव के लिए क्यों आवश्यक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता और सामान्यता एवं प्रतिष्ठिता के लिए मानवाधिकार मानव के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए मानवाधिकार मानव के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप कहते हो जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ? आप सब जानते होंगे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर या फिर जीएसटी कब लागू हुआ? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल एफ.वी. मॉर्स तथा व्हीट स्टोन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सैमुअल एफ.वी. मॉर्स तथा व्हीट स्टोन के द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र हमने यहाँ पर ये 38 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वही गाइस ये 38 तक ही प्रैक्टिस सेट में था। अब आपका आता है फिर से फर्स्ट नंबर से, और गाइस मैंने इसमें आपके लगभग 2 से ढाई प्रैक्टिस सेट को कवर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मित्र अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप जानते हैं कि आज होली थी और मैं भी नहीं चाहता था कि आज आपकी क्लास ली जाए, फिर भी मैंने सोचा और कहने लगे कि सर भी कहने लगे कि आप क्लास लेना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे जो जुड़े हैं उनके लिए होली तो होली ही है और अगली बार जो होली होगी वो वर्दी वाली होनी चाहिए। तो इसीलिए गाइस मैंने आपके लिए क्लास ले ली है, और वास्तव में मेरे गले में खराश भी है, कुछ तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। गाइस मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता हूँ, केवल और केवल क्लास को लाइक करने के लिए ही कहता हूँ, ना तो मैं आपसे रुपये मांगता हूँ, ना ही मैं आपसे पैसे मांगता हूँ। मैं जानता हूँ गाइस कि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं केवल एक ही मकसद से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और हमारा यह टारगेट भी है कि आपका सिलेक्शन करवाना है। तो आप सब प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे छोटे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिला करेगा। तो मेरी प्यारी भाई गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ठीक है। और ये भी आप याद रखना है, ऋग्वेद जो है मेरे प्यारे भाई ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई ये कहाँ है आपसे पूछा जाता है अगर, तो याद रखना श्री हरिकोटा में। कहाँ है? श्री हरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है कहाँ है? श्री हरिकोटा में। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? अब मित्र आप सब ये समझ लीजिए कि जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ठीक है। ये सारे आपके प्रैक्टिस से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप सब यहाँ पर बता दीजिए कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से, ठीक है। सिनेमा में हो जाएगा दादा साहेब और खेल में हो जाएगा द्रोणाचार्य। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता, ठीक है। पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कबीर के गुरु कौन थे? यह आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर के गुरु कौन थे? तो जो भी हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि रामानंद जो थे ये कबीर के गुरु थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा मित्र।
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाहौर में। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सही सुमेलित किया गया है। हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, मानव रहित टोही विमान निशांत, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य, या फिर उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जितने भी सुमेलित हैं सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद या फिर आर्टिकल नंबर 40 जो है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर आप बताएंगे, इसमें किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब मित्र आपसे ये नहीं कहा गया है कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। अगर आपसे ये कहा जाता कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है तब भाई आप कहते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन मित्र यहाँ पर कहा गया कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं कि इन सभी में बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर आप बताइए कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में गाइस तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। यानी कि जमींदारी उन्मूलन के लिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सुनिए, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम बार अधिवेशन कब किया गया। तो मित्र यहाँ पर याद रखना आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि डीजल की गुणवत्ता जो है यह सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। लगभग जानते होंगे, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि गोंडवाना लैंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप जो है मित्र यह गोंडवाना लैंड का एक भूखंड था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है यह आपको यहाँ पर बताना है। नाबार्ड जो है यह क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे प्यारे भाई नाबार्ड जो है ये एक प्रकार का बैंक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 14। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि नई दिल्ली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी जो है कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी जो है गाइस ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला इसी के माध्यम से पुरस्कार होता है। ठीक है,
अगला है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया। कहने का मतलब है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। अगला है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का बता रहे हैं कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। इसमें कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। मित्र याद रखना क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विंबलडन। विंबलडन जो गाइस ये टेनिस है ये प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 20। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वतमाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन पढ़ाने की इच्छा नहीं कर रही है क्योंकि गाइस आज हमारा जो तबीयत है थोड़ा सही नहीं है, गले में खराश होने की वजह से आवाज़ भी स्पष्ट नहीं निकल रही है। वो तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तब आपके पास गाइस कुछ स्पष्ट आवाज़ जा रही है। इसलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे और लगभग अभी क्लास आपकी गाइस 20-22 मिनट की हुई होगी कुल, और बहुत सारे भी क्वेश्चन थे गाइस। अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट आपका और था, लेकिन चलिए 5 क्वेश्चन और करवा देते हैं कोशिश करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर आप बताएंगे। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था। मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का कि इसमें रॉलेट अधिनियम जो है, रॉलेट अधिनियम ये जो है मेरे प्यारे भाई ये काला अधिनियम के नाम से जाना जाता था, काला बिल के रूप में जाना जाता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। इसका आंसर आप बताएंगे। कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का कि 1862 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है। इसका आंसर आप बताएंगे। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 23 का बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चीन और पाकिस्तान को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 24 का बता रहे हैं कि सल्फर को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 25 का
बता रहे हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे मित्र, विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है कि ऊंचा समुद्र ज्वार जिसे टाइड कहते हो कितनी अवधि के पश्चात आता है। ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि कितने समय के पश्चात आता है। मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि 12 घंटा 26 मिनट के बाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट के बाद ऊंचा समुद्र ज्वार आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है कि ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे, ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर बता रहे हैं कि कानपुर में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। अगला है मित्र आपके सामने कि आंखों में दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि आंख में जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो वह किसके कारण होता है। तो मित्र याद रखना, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जब नेत्र गोलक के छोटा हो जाएंगे तब गाइस दूर दृष्टि दोष हो जाएगा और इससे बचने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे भाई बस अब आज यहीं पर क्लास समाप्त कर देंगे, अब आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। और मैं आपको बता दूं अभी और भी आपके क्वेश्चंस थे गाइस, लेकिन अब आपका कल ले लिया जाएगा क्लास, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप कृपया क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्र। बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपके प्यारे भाई बहन, जो भी आपके प्यारे मित्र पढ़ रहे हैं, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सपना है इस बार एक वर्दी लेना, इस बार एक सीट को पक्का करना, सिलेक्शन लेना, वह इस क्लास को गाइस ज़रूर देखा करें और आप उन तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।